Hello everyone. Today I am going to teach you functions of marketing. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of marketing management. So let's start. So from my previous video you learnt that marketing is the process that comprises of all the activities involved from the concept of the product all the way till it reaches the final consumer. So there are lot of activities in this process which we call the functions of marketing. Let us take a look on the first function of marketing, that is market research. So the first function which a company needs to take is to identify the needs and wants of the consumers in the market. So आपके मार्केट में जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी आपका टारगेट कंज्यूमर है, उनके नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है मार्केटर से. सो कंपनी हैव टू gather information and they have to analyze this information. So for doing market research, marketer must perform SWOT analysis. SWOT analysis means they have to find their strength, weakness, opportunity and threat. So when marketer gather information, they should focus on the opportunities and threats in the market, and they can use their strength to capture and grab the opportunities, and they can prepare policies and plans to overcome their weakness and threats. So once they understand their customer thoroughly, they can base the product design according to the information provided by the consumer. So फर्स्ट फंक्शन हमारा जो मार्केटिंग का है वो हमें ये बताता है कि सबसे पहले हमें अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर सकते हैं. ओके, विद दिस वी हैव another function of marketing is market planning. So once you have done the market research, then another step will be of market planning. So इसमें क्या करना है, इसमें आपका जो मार्केटर है वो क्लियरली फाइंड आउट करेगा कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनको कैसे अचीव किया जाएगा. Then they figure out a timeline to achieve these objectives, and finally they plan the marketing strategy of the company accordingly. So एक बार कंपनी मार्केट रिसर्च कर लेती है, उसके बाद वो वन बाय वन प्लान बनाती है कि किस तरीके से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्टडी किए जाएं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स मार्केटिंग प्लान के अंदर बनाए जाएं. सो टू मेक मार्केटिंग प्लान, they make marketing plan to increase their production, they make marketing plan to increase their sales, they make marketing plans to increase promotional tools etc. So आपका एक बार मार्केट रिसर्च हो जाता है, उसके बाद कंपनी जो है मार्केट प्लान बनाती है कि कैसे उसको ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने हैं. ओके, विद दिस वी हैव अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो जब आपने कंज्यूमर रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं. नाउ आप क्या करेंगे, आपकी जो कंपनी है उसमें आप प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे. कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे. सो द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैनी प्रोडक्ट्स. आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है मार्केट को. आपके प्रोडक्ट का पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है, किस टाइप की पैकेजिंग है, किस टाइप का डिज़ाइन है, किस टाइप का शेप है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या यूज़ हो रहे हैं, कितने मॉडल्स बन रहे हैं, और आपने अपने प्रोडक्ट को बेटर कैसे कर रखा है अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से. ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं जब आप एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं. सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सेलर है वो रेफ्रिजरेटर्स में डील करता है, रेफ्रिजरेटर्स बनाता है, सो क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है रेफ्रिजरेटर का, क्या साइज़ है, कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है, रेफ्रिजरेटर्स की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट
को डिज़ाइन कर रहे होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डैट कि आपका जो थर्ड फंक्शन है मार्केटिंग का, वो बताता है कि आपको या कंपनी को प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जो है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए. ओके. फोर्थ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है. सी, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आपके जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब यूनिफॉर्म हो, एक पर्टिकुलर साइज़ के हों, पर्टिकुलर शेप के हों, पर्टिकुलर क्वालिटी के हों, पर्टिकुलर डिज़ाइन के हों, ओके, पर्टिकुलर क्वांटिटी के हों. तो ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन हमसे ये कहता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनका क्वालिटी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. एज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू consumers. Means consumers should be assured about the quality of the product and packing etc. Okay, and these standards need to be maintained throughout. So standardization मतलब होता है कि आप अपने सारे कस्टमर्स को एक टाइप का प्रोडक्ट दें, आपके प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी हो, आपका प्रोडक्ट जो हो वो कस्टमर्स को क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करे. ओके. नेक्स्ट है आपका ग्रेडिंग. सो ग्रेडिंग क्या होता है. ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी. सो ग्रेडिंग क्या करता है, वो आपके प्रोडक्ट्स को कुछ बेसिस पे क्लासीफाई करता है. मे बी उसकी क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इस बेसिस पे आपके प्रोडक्ट जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं. दे कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा. ओके. सो जब आप ग्रेडिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो आप जो है वो अपनी क्वालिटीड प्रोडक्ट का प्राइस भी आप हाई सेट कर सकते हैं. ओके. ग्रेडिंग इंश्योर्स द कंज्यूमर नोज योर गुड्स आर ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी. ओके. विद दिस वी हैव अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इज पैकिंग एंड लेबलिंग. सो एक बार आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो बना दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको आप पैक करोगे. बिकॉज यू नो डैट प्रोडक्ट जो हैं जब भी कस्टमर्स को सप्लाई किए जाते हैं वो पैक्ड फॉर्म में होते हैं. सो पैकेजिंग करते हैं. एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो होता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है प्रोडक्ट का, जो कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके. अगर आपकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव पैक्ड है, आपके प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव पैकेजिंग में पैक्ड है, तो ये कस्टमर को इंड्यूस करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें. इसको हम साइलेंट सेल्समैन भी कहते हैं. सो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते हैं बल्कि ये आपके गुड्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं. दे आर ग्रेट मार्केटिंग टूल्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट दे वर्क एज साइलेंट सेल्समैन. सो there is a proof that an attractive package and label can go a long way in making a product success. Okay. So packaging, it refers to designing of packet, wrappers and cartons which is used to pack the product. This you know very well. Okay. With this we have another function of marketing that is branding. So branding का मतलब होता है कि आप कोई स्पेशल नेम दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को. ओके. सो कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे में डिसाइड दे विल हैव अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट्स. सो जब आप एक बार अपना प्रोडक्ट जो है वो पैक कर लेते हो, लेबल कर देते हो, सो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंपनी को लेना होता है कि उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे मार्केट करना है या वो अपने ब्रांड नेम के थ्रू रिकॉग्नाइज करे जाएंगे. ओके. देयर आर सर्टेन ब्रांड नेम सच एज सोनी, BPL, एरियल, टाइड. सो कंपनी जो है वो कोई भी ब्रांड नेम्स रख सकती है अपने प्रोडक्ट का, but the brand name must be selected very carefully as the customer's loyalty depend upon the brand name only. So
नाउ आपने अपने प्रोडक्ट का कोई ब्रांड भी सेलेक्ट कर लिया है, आपने ये डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ मार्केट में उतरेगा या किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर वो मार्केट में लॉन्च होगा. ओके, विद दिस वी हैव अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इज सेटिंग अप ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. सो एज यू ऑलरेडी नो दैट प्रेजेंट डे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, कस्टमर जो है वो मार्केट का किंग पिन है. बिकॉज मार्केटिंग जो है इज़ ऑल अबाउट मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. सो कस्टमर जो है वो मार्केट का किंग पिन है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो हर एक बिजनेसमैन का बहुत ही मेन मोटिव है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट which relates to developing a customer support services. These services can be handling customer complaints, after sales services, maintenance services, consumer information, technical services, etc. So customer will, if you perform these all customer support services, आप उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप कस्टमर की कंप्लेंट सुन रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है, सपोज़ आपने कार परचेज़ की हैं तो उस पर आपको मेंटेनेंस सर्विसेज जो हैं वो फ्री मिल रही हैं. ओके, कोई भी टेक्निकल सर्विसेज आपको फ्री मिल रही हैं. तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, कस्टमर जो है वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है जब वो आपकी इन सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से सेटिस्फाई होता है. ओके, with this we have another function of marketing that is pricing. This is a very important function of marketing. So price होता क्या है, you know that price is the money which a customer has to pay to buy a product or services. So अगर आप किसी भी सेलर से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर कंसिड्रेशन उसको पे करते हो. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, बिकॉज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कंपनी की सक्सेस और फेलियर पे. मोर ओवर ये जो है बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है मार्केटिंग का, क्योंकि कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं. आपने अगर प्राइस में थोड़ा भी वेरिएशन किया, बढ़ाया उसे या कम किया, सो आपके कस्टमर जो है वो तुरंत ही आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को प्रेफर कर लेंगे. मोर ओवर मार्केटर को वेरियस फैक्टर्स हो गए जैसे कि डिमांड, मार्केट की कंडीशन, कॉम्पिटिटर्स प्राइस, ये सब दिमाग में रखना चाहिए अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते टाइम. ओके, और एक चीज़ और भी कंपनी को दिमाग में रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट के प्राइजेस जो हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं करने चाहिए. सपोज़ आपने एक शैम्पू लॉन्च किया, उसका प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है पर बॉटल, थोड़े दिन बाद आपने उसको 250 कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद आपने 275 कर दिया. तो ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कस्टमर जो है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होता है. अगर आपने थोड़ा भी प्राइस में ऊपर नीचे किया तो आपके कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को चूज़ ना करके किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे. ओके, with this we have another function of marketing that is product promotion and selling. So जब आपका प्रोडक्ट बन गया है, उसकी प्राइसिंग तय हो गई है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाओगे और उनसे ये कहोगे, उनको ये ऑफ़र करोगे, परसुएड करोगे कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें. सो इसके लिए मार्केटर क्या करता है, मार्केटर प्रमोशन एंड सेलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके, सो प्रमोशन में आपका क्या आता है, वेरियस एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो कस्टमर के साथ और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करते हो. सो प्रमोशन के लिए मार्केटर जो है वेरियस फंक्शंस करता है जैसे कि एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एक्सेट्रा. सो कंपनी मस्ट डिसाइड on its best promotion mix, a combination involving all some of these 4 methods. So कंपनी को ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कौन सा प्रमोशन मिक्स चाहिए है, या वो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. ओके, सो
जब आपने एक बार अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया, आपने अपने कस्टमर्स को परसुएड किया कि वो आएँ और आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है मार्केटिंग का, वो है आपका प्रोडक्ट प्रमोशन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज आपका प्रोडक्ट जहाँ पे बना है वहीं पे वो कंज्यूम नहीं हो जाता है. इट शुड बी टेकन टू द प्लेस वेयर द कंज्यूमर्स आर रिसाइडिंग. कंपनी को इंश्योर करना चाहिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका मार्केट कहाँ है, आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ क्या है, कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सेट्रा. आपका जब एक बार प्रोडक्ट बन जाता है तब आप क्या डिसाइड करते हो कि आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. मार्केटिंग मैनेजर जो है वेरियस प्लान्स बनाता है अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ओके, आपको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, आपको इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, क्या स्टोरेज और वेयर हाउसेज यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं. ओके, विद दिस वी हैव अनदर function of marketing, that is transportation. As you know that कि गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे उन्हें कंज्यूम भी किया जाए. आपको अपने गुड्स को या प्रोडक्ट्स को उस प्लेस पे लेके आना होगा जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा हो. आपका प्लेस गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. टू कवर दिस प्लेस गैप द मार्केटर मेक यूज ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट so that goods can be transferred to different corners of the country. यहाँ पे आप अपने गुड्स का फिजिकल मूवमेंट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी पर्टिकुलर प्लेस तक. आप अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन लेके जाते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज. वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू से डैट कि आप खाली फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हो, बल्कि आप रॉ मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हो फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ देयर यूज़. सपोज आपकी कंपनी है और वुड का काम करती है, फर्नीचर बनाती है, बेड्स बनाती है, टेबल्स बनाती है. फॉरेस्ट में जो आपकी वुड है वो रॉ मटेरियल है, और जब वो आपकी कंपनी में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की प्लेस पे आएगी, तब उसके लिए वो एक रॉ मटेरियल होगी, और उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स उसको बेड में कन्वर्ट करेगा. ज़रूरी नहीं है कि खाली आपके फिनिश्ड गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन हो, आपके रॉ मटेरियल्स का भी और वेरियस अदर इनपुट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. ओके, मोर ओवर मार्केटर जो है उसको कंपेयर करना चाहिए वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन वेरियस क्राइटेरिया, एंड ही शुड सेलेक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल transportation to transport raw materials, inputs and finished goods. Okay, last but not the least function of marketing is warehousing. As you know that there is always a lag time between the production and consumption of most of the goods. The goods that cannot be consumed immediately when they are produced, there will become a time gap between production and consumption. It is necessary to keep the goods safe during this time gap, as goods need to be protected from moisture, insects, rodents, thefts, etc. कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने खुद के वेयर हाउसेस बनाती है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करती है, और मोर ओवर कंपनी जो है वो पब्लिक वेयर हाउसेस भी यूज़ कर सकती है अपने गुड्स को सेफ रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए, जब तक उसकी मार्केट में डिमांड ना हो जाए. आपका वेयर हाउसिंग और स्टोरेज की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम लैगिंग होता है. ओके, आपके गुड्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें, फ्रेश रहें, इसलिए आप वेयर हाउसिंग का यूज़ करते हैं. मोर ओवर प्रोडक्ट्स जो हैं कभी कभी सीजनल होते हैं, सप्लाई जो है वो इरेगुलर ना हो, इसके लिए
भी आप वेयर हाउसिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि कंपनीज जो हैं वो मेंटेन कर सके स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ मार्केटर। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मार्केट रिसर्च करते हैं जिसमें हम कंज्यूमर की नीड्स को एनालाइज करते हैं। जब हमने एक बार कंज्यूमर की नीड्स को एनालाइज कर लिया, तब हमने मार्केटिंग प्लान बनाया। उस प्लान में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे और उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है इस चीज़ के बारे में एनालिसिस किया पूरा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन की, ग्रेडिंग की, अपने प्रोडक्ट को पैक किया, उसमें लेबलिंग की। उसके बाद हमने उसको एक ब्रांड नेम दिया और उसके बाद हमने अपने कस्टमर्स को कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराई, बिकॉज कस्टमर जो है वो किंग पिन है मार्केट का। अगर हम उसको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देंगे, सो वो हमारे पास लौट करके आएंगे कस्टमर, अगर उनको हमने सेटिस्फाई किया। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग तय करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केटिंग का। प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोशन करेंगे, सेलिंग करेंगे। हम अपने कस्टमर्स को परसुएड करेंगे कि वो आएँ और हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट का फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, अपने फिनिश गुड्स को, अपने रॉ मटेरियल्स को मंगवाएंगे। सो उसके लिए हम वेरियस ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। और अगर हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम लैग होता है तो उसके लिए हम स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का भी यूज़ करेंगे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप you got all the points related to the functions of marketing. Please go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.